दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, तो आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। जैसे कि आपकी फ्री क्लास करंट अफेयर की सुबह 7 AM पर होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर मैराथन के नाम से दे रखा है। आप इसमें रेफर कोड लाइव अमन यूज करके एक्सेस करें। फ्री क्लास है, कंप्लीट कवरेज है करंट अफेयर का, यू कैन यूटिलाइज इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की शुरुआत 25 नवंबर है आज, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए डेफिनेटली वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत तरीके के वायलेंस होते हैं, एग्जांपल फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल। इन सभी को रोकने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में एक किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक विन, इस किताब के ऑथर कौन है? इस पे करंट अफेयर आ सकता है। तो सईद अकबरुद्दीन इसका आंसर है। आप सभी जानते होंगे सईद अकबरुद्दीन के बारे में। ही वॉज अ फॉर्मर इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनाइटेड नेशन। इनके द्वारा ही ये किताब लिखी गई है। देखिए ये किताब दर्शाती है भारत का सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब कोई कहेगा सर सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे? देखिए 2017 में यूनाइटेड किंगडम जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इलेक्शन में इंडिया जीता था, ठीक है, अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम। तो डेट वाज अ विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर यूके। तो इसलिए इसे सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के द्वारा। तो इसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, ठीक है, सईद अकबरुद्दीन जी के द्वारा। तो सईद अकबरुद्दीन जी के बारे में अगर सवाल पूछा है तो ही इज़ अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट, जो कि 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, ठीक है, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे थे यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क में, ठीक है, जनवरी 2016 से लेकर अप्रैल 2020 तक। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ओपन किया है फिनटेक गवर्निंग काउंसिल, जो कि ग्लोबल फिनटेक हब से संबंधित होगा, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। देखिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ये जो पूरा गवर्निंग काउंसिल बनाया है, डेफिनेटली ये एक तरीके से ग्लोबल फिनटेक हब के बिट के लिए है ना। अब ये फिनटेक जो गवर्निंग काउंसिल है, इसको सेटअप जब किया गया है, इसमें चेयरपर्सन किसे घोषित किया गया है? तो इंडस्ट्री मिनिस्टर है तंगम, ठीक है, तेनरासू, उनको जो है इसका चेयरमैनशिप दी गई है। और साथ के साथ तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वी अय्यर अनबू जो हैं, इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है गवर्निंग काउंसिल का। और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ऑफ जो है गाइडेंस तमिलनाडु जो है पूजा कुलकर्णी जी को गवर्नर जो है बनाया गया इस पूरे गवर्निंग काउंसिल का। डेफिनेटली फिनटेक जो है ये एमर्जिंग सेक्टर है और इसमें तमिलनाडु सरकार जो है स्ट्रांगली काम कर रही है, सो डैट की फिनटेक सिटी जो है चेन्नई में जो टिडको के द्वारा बनाई जा रही है उस पर फोकस किया जा सके। अभी टोटल कॉस्ट फिनटेक सिटी का 165 करोड़ का है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सप्लीमेंटली एफर्ट लाया जा रहा है, ठीक है। उसमें से एक एफर्ट जो है फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की तरफ से होने वाला है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में 24 नवंबर को बनाया गया मेट्रोडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, शहीदी दिवस इसे कहते हैं। और जो गुरु तेग बहादुर जी हैं ये कौन से गुरु हैं? सिखिज्म में जो गुरु हैं उनमें ये 9th नंबर पे हैं, ठीक है, 9th गुरु कहा जाता है इन्हें। तो ये डे जो है शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है गुरु तेग बहादुर जी की, और ये जो है 9th गुरु हैं, ठीक है, सिखिज्म में। क्वेश्चन आ सकता है इस पे, देखिए 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी टू प्रोटेक्ट द रिलीजन ह्यूमन वैल्यूज़। डेफिनेटली इन्होंने अपनी जो लाइफ सेक्रीफाइस करी थी, इसलिए इसे शहीदी दिवस के नाम से हर वर्ष मनाया जाता है। और ये लाइफ इन्होंने सेक्रीफाइस इस कंसेप्ट में करी थी कि ही रेजिस्टेड द कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम टू इस्लाम धर्म, जो कि औरंगजेब ने, ठीक है, जो है फोर्सफुली करवाना शुरू किया था औरंगजेब ने। तो इनका पब्लिकली जो है इनको, ठीक है, किल किया गया था 1675 में, है ना, औरंगजेब के द्वारा, और मतलब औरंगजेब के ऑर्डर पे। और जो दिल्ली में कुछ लोकेशन है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आपने सुना हो, गुरुद्वारा, ठीक है, रकबगंज साहिब जो है दिल्ली की जो लोकेशन है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, इस एग्जीक्यूशन क्रिमिनेशन को, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जी को गुरु के शब्द से जाना गया 1666 से लेकर 1675 तक। तो क्वेश्चन आने के चांसेस। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड प्रेजेंट किए हैं टुगेदर फॉर पीस इनिशिएटिव
ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद ABU। तो यूनेस्को ने ये जो है अवार्ड, ठीक है, प्रेजेंट करे हैं ABU के कोलैबोरेशन में। अब ABU क्या है, देखिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन और यूनेस्को ने मिलकर जो है टुगेदर फॉर पीस जो है इनिशिएटिव के अंडर कुछ अवार्ड्स, ठीक है, दिए। कहाँ पे? कोलालंपुर, मलेशिया में। इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेंट थे बहुत सारे। इंस्पायरिंग स्टोरीज, इंडिविजुअल कम्युनिटीज जो है, एग्जाम्पल 33 कंट्रीज से, यानी कि 5 कॉन्टिनेंट की 33 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करी। कंपटीशन जो है रेडियो, टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे था। इसमें कुछ फेमस अवार्ड भी आए, जैसे दूरदर्शन का एक प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसको जो है अवार्ड मिला है लिविंग वेल विद द सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी में। और दूसरा, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम है एक, लिविंग ऑन द एज, इसको जो है, ठीक है, द कोस्टल लाइफ्स, ये अवार्ड मिला है। कैटेगरी कौन सी है? इथिकल सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर, इस कैटेगरी में। देखिए ABU और यूनेस्को का ये जो पूरा अवार्ड है, ठीक है, टुगेदर फॉर पीस का अवार्ड है, ये हाईलाइट करता है इंडिपेंडेंट एथिकल जर्नलिज्म, जो कि प्रमोट करना भी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जर्नलिज्म होगा डेफिनेट भी हेल्पफुल फॉर सोसाइटी। तो इसी पे जो है फोकस किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट रिसेंट अपडेट हुआ है गोल्डमैन सैक का, इसके अकॉर्डिंग जो GDP जो है कितना है इंडिया का, 22 का, 21-22 का, तो आंसर है 9.1 इज द GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए पहली बात तो ध्यान रखिएगा, वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज है ये गोल्डमैन सैक, ठीक है, इनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 का 9.1, ठीक है। और ये इन्होंने अपडेट किया था, इनकी रिसेंट एक मैक्रो आउटलुक 2022 की रिपोर्ट आई थी, इसमें इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है। इससे पहले एस्टिमेशन 11.1% का था, ठीक है, अब ये एस्टिमेशन 9.1% का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और डेफिनेटली बस इसमें इतना ही पूछा जा सकता है कि कितने % जो है GDP की वैल्यू बताएगी। देखिए हाल फिलहाल में कौन जीते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राइज मिला है NGO प्रथम को। देखिए प्रथम की अगर बात करी जाए तो ये जो NGO है, ठीक है, इस बार इसे ये अवार्ड मिला है, एक मुंबई बेस्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है, एक लार्जेस्ट NGO के रूप में काम करता है, जो कि एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काम कर रहा है। अनप्रिविलेज चिल्ड्रन जितने भी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी अनप्रिविलेज चिल्ड्रन हैं जिनको एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिल पाती, उसको इम्प्रूव करने में ये वर्क कर रहा है। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज की अगर बात करी जाए तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल व्हाट्सएवर जो इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी ऐसे करते हैं जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, उन सभी को ये अवार्ड मिलता है। और इसका जो कैश प्राइस है वो 25 लाख है विद सिटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए लचित जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट के द्वारा? तो लचित डे असम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। लचित डे एक तरीके से, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है, जाना जाता है लेजेंडरी होम आर्मी जनरल लचित बोरफुकन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। हुई सी तो चाओ लचित वास आर्मी जनरल ऑफ बोरफुकन, असम के ये आर्मी जनरल थे। और देखिए ये इनकी ब्रेवरी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि एक बैटल ऑफ सरघई घाट जो हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ सरघई घाट जो हुआ था 1671 में मुगल्स और अहम किंगडम के बीच में, इन्होंने अपने एक्सेप्शनल जो ब्रेवरी है उसको रिप्रेजेंट किया था। तो हीरोइक रोल की वजह से इनको जो है जाना जाता है और इसलिए इनके डे को कॉमेमोरेट किया जाता है। 2017 में पहली बार लचित दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, 2017 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से वर्ष में। देखिए हाल फिलहाल में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कितने म्यूजियम टू डेडिकेट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो कितने म्यूजियम बनाए जा रहे हैं? तो 9 म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट में एक आया है, ठीक है, रानी गदलुनु जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, ये मणिपुर में इनोग्रेट किया गया है। किसने इनोग्रेट किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसके फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। एक्चुअली अभी फाउंडेशन स्टोन ही रखेंगे, अभी 9 के 9 जो है उसमें डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। 2016 में इसे प्लान किया गया था, तो अभी लेटेस्ट में फाउंडेशन स्टोन इसके रखे गए हैं, किसके द्वारा? ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसका एम ये है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट किया गया था।
2016 में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने प्लान किया था 9 म्यूजियम डेडिकेटेड टू ट्राइबल फ्रीडम, उसके सभी के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। राजपीपला गुजरात में, रांची झारखंड, ठीक है, लंबा सिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोचीगुड़ा केरला, ठीक है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, सेनापति मणिपुर और केलसी मिजोरम, ये सब लोकेशन है जहां पर ये हो रहा है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में ये जो म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये लुंकाओ विलेज जो है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, रानी गेटलुआन जो है इनका बर्थ प्लेस है, यहाँ पर किया जा रहा है और इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है 15 करोड़ का है, ठीक है। 15 करोड़ का इसका एस्टिमेट कॉस्ट है जो हो सकता है पॉसिबली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 25 नवंबर में। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। लोकेशन क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, जवाहर गौतम बुद्ध नगर लोकेशन है यूपी में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी ओनली द फर्स्ट स्टेट है जो कि इंडिया में ऑल ओवर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ है, ठीक है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा किसी के भी एयरपोर्ट नहीं है। देखिए, ये एक तरीके से एनसीआर में सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का, जो दिल्ली एनसीआर में एग्जैक्टली है। ये डेफिनेटली इट विल हेल्प इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली जो बनाए गए हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद, इन सब एरिया में बनाए गए हैं। डेफिनेटली जो है स्केल और कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये हेल्पफुल ही रहेगा दिल्ली और आसपास के इलाकों के जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल में कंफर्म किए हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। तो किसे मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर? तो ये डेविड टेनेंट को मिला है। देखिए, 49th एडिशन था, पहला क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड का, जो कि न्यूयॉर्क में दिए गए। इसमें 44 नॉमिनीज थे अक्रॉस 11 कैटेगरीज फ्रॉम 24 कंट्रीज, तो जिनको ये अवार्ड जो है सिलेक्टेड वन को दिए गए। जैसे एग्जांपल, एक्टर डेविड टेनेंट जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड इन्हें मिला है, इनकी परफॉर्मेंस सीरियल किलर डेनिस लेनिस का जो IT वीडियोस था उसमें। दूसरा, इंडिया की तरफ से भी नॉमिनीज आए थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कॉमेडियन वीर दास, फेमस नाम है, सुष्मिता सेन, ठीक है, ये सब नॉमिनीज थे। हालांकि इंडिया को इस बार को कोई जो है कोई अवार्ड मिला नहीं है, लेकिन नॉमिनीज के रूप में ये 3 जो है प्रसिद्ध व्यक्ति थे। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। क्विक पॉइंट देखते हैं, भूतिया फोक जो डांस है ये कौन सा स्टेट का डांस है जिसे GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है SBI की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार इंडिया सरपास करेगा चाइना और जर्मनी को इन फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये SBI की रिपोर्ट रही है। दूसरा इंपोर्ट, $500 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है इंडिया के द्वारा, किसे? तो बांग्लादेश को, ठीक है। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि फेडरल गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा फीचर है, तो सभी का आंसर करेक्ट है। सत्यम का आंसर भी ऑब्वियसली, ठीक है, जो फेडरल फीचर है उसका डिवीजन ऑफ पावर जो है ये करेक्ट आंसर है डेफिनेटली, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आज का क्वेश्चन देखिएगा, CHSL का सवाल है, कौन से वॉइसरॉय रिलेटेड रहे बर्मा वॉर से? तो डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बताइए सभी वॉइसरॉय के बारे में, डलहौजी, डलहौजी एंड डफरिन बोथ, है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ, आप मुझसे कनेक्ट हो सकें, PDF ले सकें। और ये क्लास डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक कर रखा है, करंट अफेयर मैराथन, आप इसे एक्सेस करें, लिंक को ओपन करके लाइव कोड लाइव वन यूज़ करके। और कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, मैंने कोर्सेज का डिटेल फॉर्म में लिंक भी दे रखा है प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से। अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है कि अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, सभी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फीस आपकी रेफर कोड लाइव वुमन यूज़ करके जो है इतनी होने वाली है, तो यूटिलाइज़ करिएगा सारे के सारे जितने भी हैं। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।